राधे राधे। जय श्री द्वारकाधीश। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी दिन का कोई भी अध्याय आपका कैसे भी मिस हो जाए या आपसे छूट जाए। तो आइए, जिस तरीके से कल मैंने आपको वैराग्य की कथा सुनाई थी, तो हमने आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का ज्ञान करा दिया है। अपनी समझ से मैं जितना ज्ञान करा सकता था मैंने वो ज्ञान कराया है। जिस तरीके से मैंने पूछा था कि आप लोगों को यदि कहीं से कहीं तक कोई भी शंका रह गई है तो जरूर मुझसे पूछे। जितनी मेरी समझ है, जितना भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, उस समझ से मैं जरूर उसे बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब हम भागवत महात्म्य का 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे किस तरीके से धुंधुकारी का वैश्य के फांसी लगाने से मरना व सप्ताह पारायण सुनकर मुक्त हो जाना। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप सब मन लगाकर ये सब बातों को सुने, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ये एक वो कथा है जो केवल आपको इतनी सी बात बताएगी कि किस तरीके से भागवत सप्ताह पारायण सुनकर आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। मुक्ति पाना हर किसी का लक्ष्य है। हर कोई बस ये चाहता है कि मुक्ति मिल जाए, हमें इन सब कर्म से आना जाना, इस दुनिया में, इस जीवन में फिर दोबारा आना और फिर दोबारा जाना, इससे मुक्ति मिल जाए। तो इसीलिए भागवत पारायण का सुनना बहुत जरूरी है। चलिए आगे का अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवरों से कहा कि जब वह ब्राह्मण वन में चला गया, तब धुंधुकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि द्रव्य में कहां गड़ा है, हमको बतला दे, नहीं तो तुझको मार डालूंगा। उसने मारने के डर से कहा कि कल बतला दूंगी। उस समय यह बात कहकर ब्राह्मणी ने बेटा के हाथ से अपना प्राण बचाया, पर उसके घर में तो कुछ द्रव्य था नहीं जो बेटे को बतलाती। इसलिए मारपीट के डर से वह रात को कुएं में गिरकर मर गई। जब गौकर्ण ने धुंधुकारी का यह हाल देखा, तब अपना रहना वहां उचित न जानकर वह तीर्थ यात्रा करने बाहर चला गया। गौकर्ण ऐसा महात्मा व ज्ञानी हुआ कि दुख व सुख, शत्रु व मित्र को एक सा समझकर दिन रात सिवाय भजन व स्मरण परमेश्वर के कुछ दूसरा उद्यम नहीं रखता था। गौकर्ण के जाने के उपरांत धुंधुकारी अकेला घर में रहकर चोरी व ठगी करके वैश्या को धन देने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा रुपया व गहना चुरा लाया, सो अपनी वैश्या को देकर उसके साथ सोया। जब रात को धुंधुकारी नींद में अचेत हुआ, तब उस वैश्या के घर वालों ने आपस में सम्मत किया कि यह सदा चोरी व ठगी करके दूसरे का धन लाकर हमको देता है। कहीं पकड़ा जाएगा तो उसके साथ हम लोगों को भी दंड मिलेगा, और ऐसा उद्यम करने से यह अवश्य एक न एक दिन मारा ही जाएगा। इसलिए उत्तम है कि हम लोग ही इसको मार डालें। उन्होंने आपस में यह विचार कर धुंधुकारी को फांसी लगाकर अपने घर में लटका दिया, किंतु फांसी लगाने से उसका प्राण नहीं निकला। तब जलती जलती लकड़ियों से उसका मुंह जलाकर मार डाला। वह घर के भीतर गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। जब उस वैश्य के पड़ोसियों ने पूछा कि धुंधुकारी जो तुम्हारे घर पर आता था, इन दिनों दुखलाई नहीं देता, क्या हुआ उसका? तब उस वैश्य ने कहा कि कहीं रोजगार करने के वास्ते गया है। यह बात सच समझना चाहिए कि वैश्य किसी की मित्र नहीं होती। पहले द्रव्य लेकर पीछे प्राण लेती है। ऊपर से उनकी जीवा अमृत रूपी रहती है और पेट में विष भरा रहता है। वह द्रव्य लेने से काम रखकर किसी से प्रीति नहीं करती। जब धुंधुकारी इस तरह मरकर प्रेत हुआ, वह गर्मी, बरसात व भूख, प्यास व जाड़ा उसको बहुत सताने लगा, और गौकर्ण ने कहीं तीर्थ में किसी से सुना कि तुम्हारा भाई धुंधुकारी मर गया है व उसकी क्रिया कुछ नहीं हुई। तब गौकर्ण ने गया जी में जाकर उसका श्राद्ध कर दिया। वह जिस जिस तीर्थ पर गौकर्ण जाना होता, वहां वहां वे धुंधुकारी का श्राद्ध कर देते थे।
जब तीर्थ करने उपरांत गोकर्ण को अपने स्थान पर आकर रात्रि को सोए, तब उन्होंने धुंधुकारी को प्रेत योनि में इस तरह देखा कि कभी वह बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी मनुष्य, कभी बड़ा सा रूप और कभी छोटा रूप बन जाता था। जब गोकर्ण ने उसको प्रेत जानकर मन में धैर्य करने उपरांत उससे पूछा, तू भूत या प्रेत या राक्षस कौन होकर कहां से आया है, अपना हाल हमें बतला। तब गोकर्ण की बात सुनकर धुंधुकारी बहुत रोया, पर उसे बोलने की सामर्थ्य नहीं थी जो अपना हाल कहे। जब गोकर्ण ने देखा ये सिवाय रोने के कुछ नहीं बोलता, तब दया की राह मंत्र पढ़कर जल का छींटा उस पर मारा। तब वह बोला कि मैं तेरा भाई धुंधुकारी हूं। अपने पाप से ब्रह्म तेज खोकर मैंने ऐसे भारी अधर्म किए हैं कि जिन पापों की गिनती नहीं हो सकती। मुझको वैश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इसलिए मुझे दाना पानी कुछ नहीं मिलता, हवा खाकर जीता हूं। अब तुम आए हो, जिस तरह बन पड़े मेरा उद्धार करो। यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा, मैंने तेरे उद्धार के वास्ते गया जी में वह सब तीर्थों पर श्राद्ध किया, तिस पर भी तू प्रेत योनि से नहीं छूटा। तब धुंधुकारी बोला, चाहे हजारों गया श्राद्ध करो, पर महापाप करने के कारण मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई ऐसा उपाय करो जिससे अपने पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने धुंधुकारी से कहा कि तू थोड़े दिन संतोष कर, मैं तेरे उद्धार का उपाय जरूर करूंगा। गोकर्ण यह बात धुंधुकारी से कहकर सो रहा। जब दूसरे दिन उस नगर के मनुष्य गोकर्ण से भेंट करने के वास्ते आए, तब उसने यथोचित सबका सम्मान किया। फिर कई दिन उपरांत गोकर्ण ने योगीश्वर व महापुरुष व पंडितों को अपने स्थान पर बुलाकर सभा करके उन लोगों से पूछा कि इस तरह मेरा भाई मरकर प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति होने के वास्ते कोई उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर सब महापुरुष व पंडितों ने विचार कर गोकर्ण से कहा कि तुम सूर्य भगवान की पूजा व ध्यान करके उनसे इसका उपाय पूछो, जैसी वह आज्ञा दे वैसा करो। यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सब पंडितों व महात्माओं को विदा किया व सूर्य भगवान का मंत्र पढ़कर व स्तुति करके यह वरदान मांगा कि हे महाराज, धुंधुकारी मेरे भाई की जिसने मुक्ति हो वह उपाय बताओ। सूर्य भगवान ने उस मंत्र के प्रताप से गोकर्ण को दर्शन देकर कहा कि सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत को धुंधुकारी को सुनाओ, तब उसकी मुक्ति होगी। यह बात सुनकर गोकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह सब पंडित व योगीश्वर व महापुरुषों को बुलाकर गोकर्ण ने सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत का आरंभ किया। उस नगर के बहुत से मनुष्य, बूढ़े, लड़के व तरुण, स्त्री पुरुष कथा सुनने के वास्ते वहां आए। वह धुंधुकारू भी एक बांस के ऊपर जो 7 गांठ का था बैठकर सुनने लगा। एक वैष्णव महापुरुष को श्रोता ठहराकर गोकर्ण जी अमृत रूपी कथा बांचने लगे। जब पहले दिन संध्या समय तथा सुनने वाले उठे, तब एक गांठ उस बांस की जिस पर धुंधुकारी बैठा था फटकर उसमें से बड़ा शब्द हुआ। उसे सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन कथा होने पर दूसरी गांठ टूट गई। इस तरह 7 दिन में 7 गांठें उस बांस की फट गई। 12 स्कंद कथा सुनने के प्रताप से धुंधुकारी प्रेत योनि छोड़कर दिव्य रूप चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर के समान हो गया। वह पीतांबर पहने हुए गोकर्ण के पास जाकर नमस्कार करके बोला, महाराज, आपने मुझे बड़े पापों से छुड़ाकर कृतार्थ किया। सिवाय श्रीमद् भागवत के कोई दूसरा उपाय इन पापों से छुड़ाने व मुक्ति देने वाला नहीं है। जो लोग संसार रूपी कीचड़ में फंसे हैं, वह इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होकर भवसागर पार उतर जाते हैं। जिस समय धुंधुकारी गोकर्ण से यह कह रहा था, उसी समय एक विमान बहुत अच्छा आकाश से वहां पर उतरा। वह धुंधुकारी उस विमान पर चढ़कर वैकुंठ को चला गया। यह हाल देखकर दूसरे ऋषिवर व पंडितों ने जो सभा में बैठे थे, गोकर्ण से पूछा, महाराज, हमारे मन में यह संदेह हुआ है, उसे आप छुड़ा दीजिए कि हम लोग बहुत आदमियों ने इस सप्ताह पुराण को सुना, इसलिए उचित था कि कथा सुनने के प्रताप से सबके वास्ते विमान आता और हम लोग भी वैकुंठ को चले जाते। यह क्या कारण है कि एक मनुष्य विमान पर चढ़कर वैकुंठ में चला गया और सब लोग यहाँ इकट्ठे बैठे रहे।
यह बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि कथा सुनने में इतना भेद है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा को सुनते हैं उनको संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो लोग कथा में बैठकर अपना चित्त स्त्री व पुत्र के मोह में व संसारी कामों में लगाए रहते हैं उनको वैसा फल कथा सुनने का नहीं मिलता। एक चित्त होकर सुनने से मुक्ति मिलती है। यह वचन सुनते ही श्रोता लोगों ने लज्जित होकर गोकर्ण से कहा, महाराज आप दया करके कृपया 1 सप्ताह और सुनाइए, जिसमें तुम्हारी कृपा से हम लोग भी भवसागर पार उतर जाएं। गोकर्ण ने उन लोगों के कल्याण के वास्ते श्रावण के महीने में दूसरा पारायण आरंभ किया। उस कथा को बहुत से लोगों ने मन लगाकर सुना। तब बहुत विमान आकाश से आकर वहां उपस्थित हुए और सब श्रोता लोग गोकर्ण को धन्य धन्य कहकर बोले कि महाराज तुम्हारी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ। कथा संपूर्ण होने के उपरांत श्री कृष्ण जी महाराज वैकुंठ से वहां पधारे व गोकर्ण को अपने पास विमान पर बैठाकर गोलोक में ले गए। जब श्रोता भी इसी तरह विमानों पर चढ़कर उसी तन में वैकुंठ को चले गए जिस तरह सब अयोध्यावासी रामचंद्र जी के साथ सदैव वैकुंठ को चले गए थे, जिस स्थान पर सूर्य व चंद्रमा पहुंच नहीं सकते उस जगह संसारी मनुष्य इस भागवत कथा के प्रताप से पहुंच जाता है। जितना श्रीमद् भागवत सुनने और पढ़ने का महात्म्य व पुण्य है उतना फल यज्ञ व तप व व्रत व तीर्थ व दान आदि का नहीं होता। इसका महात्म्य सबसे अधिक समझना चाहिए। तो यहाँ पे समाप्त होता है श्रीमद् भागवत कथा सुन के किस तरीके से धुंधुकारी को मुक्ति पदवी मिली। इसीलिए कहते हैं कि चाहे इंसान कुछ भी कर्म करे, बट हाँ इस श्रीमद् भागवत का बहुत ही ज्यादा महात्म्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत काम करते चले जाएं। गलत काम करना कभी भी अच्छा नहीं होता। हम ऐसा काम ही क्यों करें कि जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े और उसके बाद में हमें ये सोचना पड़े कि क्या इसका पश्चाताप हम किस तरह से कर पाएंगे और उसका क्या कारण होगा। कि हमें जिस तरीके से यहाँ पे मैंने धुंधुकारी की बात करी, धुंधुकारी ने इतने गलत काम अपने जीवन में रहते हुए करे कि माता पिता को भी कष्ट दिया और उसके बाद में अपनी जिंदगी में भी इतना कुछ सहज ना रहा उसका, परंतु अंत में जब उसकी मृत्यु हुई उसके बाद वो भूत प्रेत बन के भटकता रहा। तो हमें ऐसे काम ही क्यों करने हैं कि बाद में हमें पछताना पड़े। उसके लिए तो सहज यही रहेगा कि हम सबसे पहले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जो कि हम समझ चुके हैं इसका मूल अर्थ समझकर हम जीवन को बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छे से जिए। मैं ये यकीन से दोबारा कह सकता हूं, यदि हमने जीवन इसी प्रकार जिया जैसा कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया है, उस तरीके से हमारे को कभी ये सोचने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी कि मृत्यु होने के बाद हमारा क्या होगा। यदि आपने सत्कर्म करे तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आपको भगवान उच्च पदवी ही देंगे। तो इसी तरीके से ये वाला आज हमारा 5वां अध्याय भी खत्म होता है, समाप्त होता है। अब हम थोड़ा सा भगवान नाम लेते हैं और अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथ 2 घड़ी ही सही भगवान का नाम ही ले लेते हैं। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे राधे। नमस्कार। जय द्वारका।